आगरा में ज़मीनी विवाद को लेकर के लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विवादों इतने बड़े हुए हैं कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं। हत्या होने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद में विधिक कार्रवाई करने का भरोसा देकर के लोगों पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन समय रहते प्रशासनिक अधिकारी इन ज़मीनी विवादों को निपटाने के लिए कोई भी सार्थक पहल नहीं करते हैं। जब पीड़ित थानों से लेकर के उच्चाधिकारियों को चक्कर लगाता है तो वो न्यायालय का हवाला दे करके उन्हें वहां से टहलाते रहते हैं। यही कारण रहता है कि आने वाले समय में यह छोटे छोटे विवाद ही बड़े विवाद का कारण बनते हैं, जो कभी कभी हत्या और बड़े दंगे में भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज आगरा में भी 2 लोगों को सिर्फ ज़मीनी विवाद में इसलिए गोली मार दी गई थी कि प्रशासन अधिकारियों ने समय रहते इस विवाद पर कोई सार्थक निर्णय और पहल नहीं की। यह 2 लोग आप जिला मुख्यालय पर बैठे हैं। एक का कहना यह है कि नगर निगम के द्वारा उनकी दुकानों के सामने अतिक्रमण करवा दिया है और इसको लेकर के उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से शिकायत भी किया, लेकिन निगम अधिकारियों ने उनके बात पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और उनके प्रार्थना पत्रों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही दूसरे किरावली का रहने वाला ये महिला है जो 8 महीने के प्रेग्नेंट है, वह भी जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठी है और उसका कहना है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों से लेकर के तहसील तक में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की है और वह इसको लेकर के अनिश्चितकालीन यहाँ आमरण अनशन पर बैठी है। उसका कहना है कि उसके साथ में यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है गांव के दबंग लोगों ने और मैंने हर जगह शिकायत कर ली, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, हर जगह पुलिस में भी वरिष्ठ अधिकारियों से, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दबंग लोग हैं, वो तहसील में भी बैठते हैं और यहाँ कलेक्ट्री में भी बैठते हैं, इसलिए मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं 8 दिन पहले सर को लिखित में अल्टीमेटम दे के गई थी कि सर अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन करूँगी और मैंने आज भी दिया है। आज से मैं आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप कब तक धरना यहाँ? जब तक चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार प्रशासन है। मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, कभी भी मेरा बच्चा हो सकता है, उसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की है, मेरी नहीं। अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ होता है। नगर निगम की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, मेरी दुकान के बराबर से खाली पड़ी ज़मीनों पर। मैंने उसकी नगर निगम से शिकायत करी कि भाई जब यहाँ बार-बार अतिक्रमण आता है तो इन्होंने कब्जा कर ली, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना सुना। बोले मैं एप्लीकेशन दे दी। 8 महीने से मैं चक्कर लगा रही थी। मैंने कहा जब आप अतिक्रमण लेकर के आएँ तो कहेंगे ये टूट फूट होगी तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, हमारी भी दुकानें तोड़ोगे। तुम कहोगे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। एक रोड पर 2 कानून क्यों? जब एक सी सबकी दुकानें थी, सबके खोखे थे, तो इनको 20-20 एक तो वहाँ था ही नहीं जिसको 20 फुट से ऊपर की दुकान है और दूसरे की 13 फुट की दुकान थी, 18 फुट की दुकान हो गई। और मैंने भूख हड़ताल करी थी उसमें 97 में। तो सिंधी बाजार को तो दुकान इधर जहाँ हटा रहे थे वो भी नहीं हटाएंगे और सामने दे दी गई और मुझे आश्वासन दे के छोड़ दिया गया कि आपको स्थायी देंगे। तब मैं फिर कोर्ट में भी जाना पड़ा मुझे। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे उनको सिंधी बाजार को जगह दी है सामने, मुझे भी जगह दें और जो अतिक्रमण किया वो अतिक्रमण सरकारी जगह पे ना हो, उस पर कार्रवाई करें। अगर आपकी मांग नहीं माने जाते तो फिर आप क्या करें? इन्हें क्या भूख हड़ताल कर रहे हैं, मर जाएंगे और क्या है। कब तक? जब तक सुनवाई नहीं होगी। अब देखने वाली बात होगी कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता बड़े घटना को अंजाम देने के बाद में अधिकारी क्या नींद से जाग पाएंगे, इन छोटी छोटी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई सार्थक पहल कर पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।